हेलो एवरीवन, आज हम स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट संस्कृत और उसमें लेसन नंबर 9 है समय यानी टाइम। आज हम इसके वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर समझेंगे, जिसमें यहाँ पर आपको कुछ घड़ी दिखाई दे रही है और प्रश्न ऐसा है कि पश्यतु एवं लिखतु। पश्यतु यानी सी और लिखतु यानी राइट, यानी आपको सी एंड राइट यानी आपको घड़ी में देखकर लिखना है कि घड़ी में कितने बजे हैं। यहाँ पे आपको दो ब्लैंक्स दिए गए हैं। पहले ब्लैंक्स में ऊपर ब्लैंक्स में पहले आपको उसमें अंक में लिखना है और नीचे ब्लैंक्स में आपको उसे शब्दों में, संस्कृत शब्दों में कितने बजे हैं वह लिखना है। तो हम देखते हैं पहली घड़ी में कितना बजा है। पहली घड़ी में 5 बजे हैं, तो हमें यहाँ पे अंक में 5 बजे और नीचे शब्द में हम लिखेंगे पंचवादनम, क्योंकि 5 को संस्कृत में पंच कहते हैं और बजे को वादनम, तो हमें यहाँ पर लिखना है पंचवादनम। दूसरी घड़ी में 8 बजे हैं, तो अंक में हम लिखेंगे 8 बजे और उसे शब्दों में लिखना है। तो 8 को संस्कृत में अष्ट कहते हैं और पीछे हमें वादनम शब्द रखना पड़ता है बजे के लिए, तो हमें 8 बजे यानी अष्टवादनम लिखेंगे। तीसरी घड़ी में 3 बजे हैं, तो हमें पहले अंकों में 3 बजे लिखना है। 3 को संस्कृत में त्रि कहते हैं, तो त्रिवादनम लिखेंगे। इसके बाद चौथी घड़ी में 1 बजे हैं, तो हमें यहाँ पर एक अंक में लिखना है 1 बजे और इसी 1 को संस्कृत में 1 कहते हैं, तो हम लिखेंगे 1 वादनम। इसके बाद है 5वें नंबर की घड़ी। इस घड़ी में 11 बजे हैं, तो पहले हम लिखेंगे 11 बजे अंक में, पर शब्दों में लिखना है तो हम 11 बजे नहीं लिखेंगे, क्योंकि 11 को संस्कृत में एकादश कहते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एकादश वादनम। इसके बाद 6ठे नंबर की घड़ी में 4 बजे हैं, तो अंक में हम लिखेंगे 4 बजे और संस्कृत शब्द में हमें लिखना है, तो पहले हम 4 को संस्कृत में लिखेंगे चतुर और वादनम, तो हो गया चतुर्वादनम। इसके बाद 7वें नंबर की घड़ी में 12 बजे हैं, तो हमें यहाँ पे पहले अंक में 12 बजे लिखना है और इसके बाद शब्दों में हमें लिखना है, तो पहले हमें 12 को संस्कृत में कहते हैं द्वादश और पीछे हमें वादनम शब्द रखना पड़ेगा, क्योंकि 12 बजे इस तरह से लिखना है तो द्वादश वादनम लिखना पड़ेगा। इसके बाद 8वें नंबर की घड़ी में 9 बजे हैं, तो पहले हम अंक में 9 बजे लिखेंगे और शब्दों में 9 को संस्कृत शब्द में लिखा जाता है 9, तो हमें लिखेंगे 9 वादनम। इसके बाद 9 नंबर की जो घड़ी है उसमें 10 बजे है, तो हम पहले अंक में लिखेंगे 10 बजे और शब्दों में लिखेंगे 10 को संस्कृत में दश कहते हैं, तो 10 वादनम लिखेंगे। इसके बाद 10 नंबर की जो घड़ी है उसमें 7 बजे है, तो पहले जो ब्लैंक्स है उसमें हम लिखेंगे 7 अंक में 7 बजे और शब्दों में हम नीचे लिखेंगे 7 को संस्कृत में सप्त कहते हैं, तो सप्त वादनम। इसके बाद 11 नंबर की घड़ी में 2 बजे हैं, तो 2 को संस्कृत में द्वि कहते हैं, तो पहले हमें अंकों में 2 बजे लिखना है और संस्कृत शब्द में लिखेंगे हम द्विवादनम। इसके बाद 12 नंबर की जो घड़ी है उसमें 6 बजे हैं, तो हमें 6 बजे के लिए पहले अंक में 6 बजे लिखना है और नीचे ब्लैंक्स में 6 को संस्कृत में षड कहते हैं, तो षड वादनम लिखेंगे। अब हम रिमेंबर देख लेते हैं, यानी याद रखिए। जैसे वर्ड मीनिंग्स है घटी और घटिका यंत्रम, यानी जो घड़ी यानी क्लॉक है, क्लॉक को संस्कृत में घटी और घटिका यंत्रम कहते हैं। वादनम को हम इंग्लिश में लिखेंगे ओ क्लॉक। संस्कृत में शब्द है वादने, जिसका मीनिंग होता है इंग्लिश में 8 o'clock। सूची, उसके लिए इंग्लिश में शब्द है हैंड ऑफ ए क्लॉक। दीर्घ सूची यानी लॉन्ग हैंड ऑफ द क्लॉक। मिनट हैंड भी कहते हैं दीर्घ सूची को। लघु सूची के लिए है शब्द स्मॉल हैंड ऑफ द क्लॉक और हवर हैंड। बाय एंडिंग द वर्ड, यानी सभी के पीछे हमें वादने शब्द रखना पड़ता है, तो हम 1, द्वि, त्रि, चतुर एक्स्ट्रेटा यानी 1 वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, यानी सभी शब्दों के एंडिंग में हमें यह वर्ड वादने रखना पड़ता है। वी कैन से एट o'clock।
संस्कृत में हम कह सकते हैं कि इतना बजा है, इसके लिए हमें लिखना होता है 8 o'clock। फॉर एग्जाम्पल चतुर्वादने है तो हमें लिखना पड़ेगा एट 4 o'clock। षड्वादने है तो एट 6 o'clock और सप्तवादने है तो 7 o'clock। अष्टवादने है तो हमें लिखना पड़ेगा एट 8 o'clock। तो इस तरह से हमें लिखना होता है। तो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। For each of the given question, choose the option that is its correct answer and write the letter corresponding to the answer in the square provided. इसमें पहला फर्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड वादनम मीन्स ब्लैंक्स। द वर्ड वादनम यानी वादनम शब्द का अर्थ इन 4 ऑप्शन में से क्या होता है? तो हमें इसका अर्थ लिखना है वादनम यानी ओ क्लॉक, यानी कोई भी टाइम लिखेंगे तो उसे 8 o'clock 6 o'clock, तो हमें ओ क्लॉक और ए लिखना है। सेकंड है द वर्ड वादने मीन्स यानी वादने शब्द का अर्थ इन 4 ऑप्शन में से क्या होता है? वादने के लिए है 8 o'clock, तो हमें यहाँ पे डी लिखना है। थर्ड है द वर्ड घटी मीन्स घटी शब्द का अर्थ इनमें से क्या होता है? घटी का मीन क्या होता है? घटी का मतलब होता है क्लॉक यानी घड़ी, तो हमें यहाँ पे सी लिखना है। द वर्ड सूची मीन्स सूची, सूची शब्द का अर्थ क्या होता है? सूची शब्द का अर्थ यानी सूची शब्द का मीनिंग इंग्लिश में होता है कि ए हैंड ऑफ द क्लॉक, तो उसे हमें यहाँ पर सी लिखना है। फिफ्थ है द वर्ड चतुर्वादने मीन चतुर्वादने शब्द को हमें अर्थ क्या होता है? यानी चतुर्वादने शब्द का अर्थ क्या होता है? तो चतुर्वादने शब्द का अर्थ होता है एट 4 o'clock, तो हमें यहाँ पे बी लिखना है। सिक्स्थ है द वर्ड द्वादश वादनम मीन्स ब्लैंक्स। द्वादश वादनम शब्द का अर्थ 12 बजे होता है, तो हमें यहाँ पे 12 लिखना है और बी लिखेंगे। सेवेंथ है राइट 7 o'clock इन संस्कृत, यानी 7 o'clock है तो उसे हमें संस्कृत में लिखना है, तो हम लिखेंगे सप्तवादनम, तो हमें यहाँ सी लिखना है। एट्थ है इट इज 3 o'clock। राइट प्रॉपर संस्कृत वर्ड फॉर दिस सेंटेंस। 3 o'clock को लिखना है तो हमें इन 4 ऑप्शन में से हम लिखेंगे त्रिवादनम, क्योंकि 3 को संस्कृत में 3 को संस्कृत में त्रि कहते हैं, तो ओ क्लॉक के लिए वादनम, तो त्रिवादनम और बी लिखेंगे। 9 है इट इज 8 o'clock। राइट इन संस्कृत 8 o'clock को लिखना है हमें संस्कृत में, तो हम लिखेंगे अष्टवादनम। यहाँ पे अष्टवादने नहीं लिखेंगे, अष्टवादनम। सभी शब्दों के अंत में वादनम शब्द लिखना है। अष्टवादनम, यहाँ पे त्रिवादनम, यहाँ पे सप्तवादनम, तो यहाँ पे हमें अष्टवादनम और बी लिखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है मैच द कॉलम्स ए एंड बी करेक्टली। ए और बी के समय और समय दर्शक शब्द है, यहाँ पे समय दिए गए हैं और यहाँ पे समय दर्शक संस्कृत शब्द दिए गए हैं, और इन दोनों को आपको जॉइंट करना है, जिसमें कॉलम ए में 7 बजे, 6 बजे, 4 बजे, 8 बजे और 5 बजे दिया है। कॉलम बी में चतुर्वादनम, सप्तवादनम, पंचवादनम, षड्वादनम और अष्टवादनम संस्कृत शब्द में दिए गए हैं। अंक में 7 बजे हैं, 7 को संस्कृत में सप्त कहते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सप्तवादनम। 6 बजे हैं तो 6 को संस्कृत में षड कहते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे षड्वादनम। 4 बजे हैं तो 4 को संस्कृत में कहते हैं चतुर, तो चतुर्वादनम यहाँ पे लिखेंगे। चौथा है 8 बजे, 8 को संस्कृत में अष्ट कहते हैं, तो हमें यहाँ पे लिखना है अष्टवादनम। और 5वां है 5 बजे हैं, 5 को संस्कृत में पंच कहते हैं, तो अंत में हमें वादनम शब्द रखना पड़ता है, तो सभी शब्दों के अंत में वादनम लिखना पड़ता है, तो पंचवादनम लिखेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपका यहाँ पर लेसन नंबर 9 समय उसके वर्कबुक के सभी क्वेश्चन यहाँ पर पूरे होते हैं।